नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने ईद उल अदा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बीदर की ईदगाह सुन्नी में मंत्री रहीम खान ने ईद उल अदा की नमाज अदा की। आरसीबी जश्न में भगदड़ पर भाजपा जेडीएस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटका में कोविड-19 के 444 सक्रिय मामले। 1 जनवरी से अब तक कुल मामले बढ़कर 837 के पार। ईद उल अदा की नमाज अदा करने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं कि फिलिस्तीन जल्द ही आजाद हो। लगातार बारिश के कारण गुवाहाटी में भूस्खलन, एक व्यक्ति के फंसने की आशंका। एनडीआरएफ बचाव कार्य जारी। लॉस एंजलिस में आईसी छापों के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान सड़कों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने आज ईद उल अदा के अवसर पर सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल अदा जो कुर्बानी यानी त्याग का त्योहार है, हम सभी को अपने भीतर की बुराई को त्याग कर एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हुए देश, राज्य और जिले के विकास के लिए काम करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर की सबसे बड़ी ईदगाह में आज ईद उल अदा की नमाज 9 बजे अदा की गई। राज्य के नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे और सभी के साथ इमाम के पीछे ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मंत्री रहीम खान ने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आज ईदगाह में लोगों की संख्या कम रही क्योंकि रात में शुरू हुई बारिश का सिलसिला देर सुबह तक चलता रहा, जिससे शहर के विभिन्न मस्जिदों में ईद उल अदा की नमाज की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण लोग अपनी सहूलत के मुताबिक अपने क्षेत्र की मस्जिद में नमाज अदा। कैमरामैन महेश का कवरेज। बीदर शहर के महलूर में अहमद मस्जिद में ईद उल अदा की नमाज सुबह 9:15 को आयोजित की गई। इस अवसर पर डीएमएस संगठन के नेताओं ने ईद की नमाज अदा करने के बाद मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। सारे बीदर को आज हम महलूर की तरफ से ईद उल अदा की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का दिन है, जो बाबरकत दिन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने का दिन है और इसी सुन्नत को सब ज़िंदा करें और ख़ास कर कुर्बानी देते हुए साफ़ सफाई का ख्याल रखें और अपने जो भी जहाँ भी कर रहे हैं साफ़ करके ये करें। मैं महलूर की तरफ से सारे बीदर डिस्ट्रिक्ट को ईद उल अदा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रोशन शाह, DMS बीदर। ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಬಕ್ರೀದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ। ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ। ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು स्वच्छतेಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು। आज ईद उल अज़हा के आलम इस्लाम को पूरे मुल्क को मैं मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी बात ये है कि हमारे महलूर में मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्कूल अब चालू हो चुका है। हमारे दलित माइनॉरिटी सेना की तरफ से तकरीबन 4-5 साल से हम मेहनत कर रहे थे और हमारे महलूर में स्कूल स्टार्ट होने की वजह से हम इसकी बात की खुशी महसूस करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और आने वाले दिनों में हम ये कहना चाहते हैं कि महलूर के सारे अवाम को मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्कूल में रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भाजपा और जेडीएस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की और उन्हें बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि CET मजिस्ट्रेट और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले आयोग की जाँच से सच्चाई सामने नहीं आएगी। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पुलिस द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया और बदले में 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने 3 जांच की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा सरकार ने 3 जांच का आदेश दिया क्योंकि वह उच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह है। पुलिस अधिकारियों के निलंबन पर कुमारस्वामी ने कहा कि यह सिर्फ नाम के लिए था, कुछ समय बाद उन्हें बहाल कर दिया जाएगा और इससे त्रासदी के लिए CM और DCM जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और प्रचार के लिए उनकी सनक के कारण यह त्रासदी हुई। कर्नाटका में इस साल कोविड पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 800 के पार हो गई है, जिसमें शुक्रवार तक 41 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। अब कोविड के 444 सक्रिय मामले हैं और 1 जनवरी से अब तक कुल 837 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित कोविड बुलेटिन के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक कम से कम 386 मरीज ठीक हो चुके हैं। सभी सक्रिय मामले घर पर ही आइसोलेट हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 576 कोविड परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 538 RT-PCR परीक्षण और 38 रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य की सकारात्मकता दर 7.1% रही। शुक्रवार को कोई मौत दर्ज नहीं की गई। पहली बार 2 भारतीय मूल के पेशेवर को IT उद्योग और भारतीय समुदाय के उनके योगदान के लिए न्यूजीलैंड सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। पति पत्नी सुनीत प्रकाश और ललिता कासनजीक, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दोहरे नागरिक हैं, को न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों की तरह राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। 1995 से केवल 15 लोगों को IT में सेवाओं के लिए यह पुरस्कार मिला है। सुनीत और ललिता ने 2023 में भारत के साथ न्यूजीलैंड सेंटर फॉर डिजिटल कनेक्शन की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत डिजिटल और तकनीकी संबंध बनाना है। उनके शोध से पता चला है कि भारतीय IT पेशेवर हर साल न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में $350 मिलियन का योगदान करते हैं। उन्होंने यह कार्यबल को बढ़ावा और मान्यता प्राप्त करने में मदद करने के लिए सहायता कार्यक्रम भी विकसित किए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। ईद उल अदा के अवसर पर नमाज अदा करने के बाद PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ की और उम्मीद जताई कि वे जल्द ही इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हमने फिलिस्तीन के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। हम प्रार्थना करते हैं कि फिलिस्तीन जल्द ही इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से मुक्त हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला जो इस बार हमने कुर्बानियाँ की हैं उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और साथ ही इस वक्त हम दुआ गो हैं फ़लस्तीन के मज़ालिम
जो इस वक्त वहाँ के लोगों पे किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, वहाँ के मजलूमों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसराइल की जारियत से, इसराइल के लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ के जवान खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूस्खलन के बाद मलबे में एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं मौके पर। एनडीआरएफ अधिकारी पंकज ने कहा कि टीमें तैनात हैं और पेशेवर तरीके से काम कर रही हैं। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। हम मलबे में फंसे व्यक्तियों का सही स्थान जानते हैं। वहां बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्हें हटाने के बाद हम पीड़ितों को निकाल पाएंगे। अब तक की प्रगति के बाद पीड़ित तक पहुंचने के लिए 4 से 5 फीट मलबा हटाना बाकी है। हम 1.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लगी है, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। सबका अपना असाइनमेंट बटा हुआ है। डॉग्स ने चेक करा है, दोबारा दूसरे डॉग्स आ रहे हैं चेक करने। लोकेशन एग्जैक्ट मालूम है। जो ऊपर डेबरी है और बड़े पत्थर हैं, आप देख रहे हैं कितना बड़ा पत्थर आया है, तो एक बार वो हट जाए तो फिर विक्टिम को हम एक्सट्रिकेट कर पाएंगे। ये जो उनके बेटे हैं उनसे बात करके और जो हमारे अपने इक्विपमेंट्स हैं उसको देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं 4 से 5 फीट नीचे होंगे। जो अब निकाल लिया, उसके बाद जितना डेबरी हमने निकाल लिया, जितने महाराष्ट्र और बिहार चुनाव पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बयानों को निराधार और नुकसानदायक बताया। बिल्कुल हल्की बात करे तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उनके दिमाग में क्या है। आखिर जब वो चुनाव जीतते हैं लोकसभा के, वो खुद का चुनाव जीतते हैं तब सब अच्छा होता है। हार गए तो बस अंगूर खट्टे हैं। और महाराष्ट्र में 66% पोलिंग हुआ, ये कोई अधिक हो गया? और इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ेवारी जो दिया है उसमें से आज 1 लाख बूथ करीब है महाराष्ट्र में। अब 1 लाख में से 10 बूथ का खाली आंकड़ा निकाल के बता दीजिए कि यहाँ पर वोटिंग गलत हुआ है या किसी ने अधिक वोटिंग डाला है जो उसका वोट नहीं होना चाहिए था। हर बूथ पे हर पार्टी के वहां पर नुमाइंदे रहते हैं, वो अपनी पार्टी की तरफ से देखते हैं कि कौन वोट डालने आया। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बिना आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन के बिना वो वोट करने नहीं देते। वहां तस्वीर लगी होती है वोटर की। अब ये सब होने के बाद संगारेड्डी जिले के एसपी परितोष पंकज ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे अपराधों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे में पिरामल फार्मा फैक्ट्री के सहयोग से लगाए गए 93 सीसीटीवी कैमरों के लिए टाउन थाने में स्थापित कमांड कंट्रोल सेंटर का फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों के साथ उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस स्टेशन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी से विभिन्न प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को हिरासत में लेने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि जहीराबाद कर्नाटक का सीमा और राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास होने के कारण अंतर्राज्यीय अपराधी यहां अपराध करने आते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने में काफी मदद करेंगे। जैसे जैसे शहरी क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इस क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों को इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है। एसपी ने 93 सीसीटीवी कैमरे दान करने के लिए पिरामल फार्मा फैक्ट्री के प्रबंधन और डीएसपी सैदा, सीआई शिवलिंग और एसआई काशीनाथ को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। जहीराबाद से निमतुल्लाह की रिपोर्ट। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మన జహీరాబాద్ టౌన్ లిమిట్లో టోటల్ 93 కెమెరాస్ ఇనాగ్రేషన్ అయింది। ఇది మీరు అందరు తెలుసు, సీసీటీవీ కెమెరా ఇది క్రైమ్కి డిటెక్ట్ చేయడానికి, తర్వాత ఇది మేజర్ బందోబస్తులు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి ఇది అందరికీ ఐడియా ఉంది। ఇప్పుడు మన జహీరాబాద్ లిమిట్లో పాత టైంలో కూడా కెమెరా ఇన్స్టాల్ అయింది, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్। సో ఇది అండ్ to curb the crime and మన ఆల్రెడీ బీడర్కి బార్డర్ ఉంది మన జహీరాబాద్ సబ్ డివిజన్కి। సో ఇంటర్ స్టేట్ చాలామంది తెచ్చుస్తున్నారు, ఇక అక్కడ బీదర్ నుంచి వస్తున్నారు, ఇక్కడ మన జహీరాబాద్ లిమిట్లో క్రైమ్ చేసి మళ్ళీ బీదర్కి పోతున్నారు। సో మనకి నేషనల్ హైవే ఉంది, అండ్ తర్వాత బైపాస్ రోడ్ కూడా ఉంది। సో అది కవర్ చేయడానికి మేము ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాము లాస్ట్ 3-4 మంత్స్ నుంచి। అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పిరామల్ ఫార్మా ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ చేసాము మొత్తం 93 కెమెరా। ఆల్ మేజర్ రిలీజియస్ ప్లేసెస్, మేజర్ చాక్స్, చౌరస్తాస్, రూట్స్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ బీదర్ అండ్ రూట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బీదర్ సైడ్ అన్నీ కవర్ అయింది 93 కెమెరా తోటి। ఇంకా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఇంకా నంబర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి। మీరు అందరూ తెలుసు, ఒక సీసీటీవీ కెమెరా ఇది 10 కానిస్టేబుల్కి ఈక్వల్ ఉన్నాయి।
సో బికాస్ 24/7 సర్విలాన్స్ ఉంది, ఆ టైంకి ఆ ప్లేస్కి కూడా సర్విలాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఇది క్రిమినల్కి ఐడియా కూడా లేదు కదా, ఇక్కడ కూడా సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అవి చాలా మన సంగారెడ్డి లిమిట్లో, అదర్వైజ్ పతంచేరు లిమిట్లో చాలా కేసెస్ జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజ్ మనం డిటెక్ట్ చేసాము. అండ్ క్లియర్ కట్గా నంబర్ ప్లేట్ అనేది రికార్డ్ అవుతున్నాయి. అండ్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ మేజర్ ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్, మర్డర్, అదర్ గ్రేవ్ కేసెస్ డిటెక్ట్ అయ్యాయి లాస్ట్ 3-4 monthsలో. సో అదేవిధంగా మేము ఇక్కడ జహీరాబాద్ సబ్ డివిజన్లో కూడా ఇది ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నాము. అండ్ ఆ క్రమంలో ఇది జహీరాబాద్ టౌన్ నుంచి ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ అయింది 93 కెమెరాస్కి. ఇది లోకల్ డిఎస్పీకి, లోకల్ సిఐకి, ఎస్హెచ్ఓకి, అందరికీ టూరిస్ట్ స్టాఫ్కి నా తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ. తర్వాత పిరామల్ ఫార్మాకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్, ఎవరు వాళ్ళే ఇది ఇనిషియేటివ్ పెట్టారు. अब्बास अंसारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर ली गई है, सरकार ने जानबूझकर किया है और इन्हीं स्टेटमेंट पर अगर किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इनकी सरकार में बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे ये लोग, क्या समाजवादियों का डीएनए पीछे पूछेंगे, जितनों ने डीएनए की बात की है उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग, क्या कुछ कहा सुनाइए। सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग, क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे, जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग। जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है। मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है, केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप भी खिलाफ काम करिए बीजेपी के, और अपने साथियों को समझाओ जो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं, उन्हें भी समझाइए। नहीं अब नहीं होगा ऐसा। वो होगी तब 2027 में पीडीएस सरकार में ही जाति गणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। अब छोड़ो ये सवाल मत करो, चलो आप भी सरकार बदलो, हम लोगों का सहयोग करो। देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी, हमारे पे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है, और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग, क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे, जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग। जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है। मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। शुक्रवार शाम को लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में प्रदर्शनकारियों के साथ तनावपूर्ण टकराव में दंगारोधी गियर में हेलमेट पहने पुलिस के जवान शामिल हुए। यह झड़प आव्रजन छापे के एक दिन बाद हुई है, जिसमें शहर भर में दर्जनों लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग LAPD के अधिकारियों डंडे और आंसू गैस की राइफल लेकर
डाउनटाउन की ओर सड़क पर खड़े थे। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रात के समय तितर बितर होने का आदेश दिए जाने के बाद LAPD प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई। गतिरोध को शुरुआत कुछ प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों की ओर टूटे हुए कंक्रीट के टुकड़े फेंके और पुलिस ने आंसू गैस और मिर्च स्प्रे की बौछार करके जवाब दिया। पुलिस ने फ्लैशबैक कंफ्यूजन राउंड भी दागे। यह स्पष्ट नहीं था कि तत्काल कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। यह झड़पें एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाई के बाद शुरू हुई, जिसमें अज्ञात वैन और सैन्य शैली की वर्दी पहने सशस्त्र कर्मचारी शामिल थे। पाकिस्तान की काली करतूतों को दुनिया में दिखाने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में मौजूद है। इसी कड़ी में ग्रुप 2 भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंचा, जहां डेलीगेशन ने जर्मन मुंडेस्टैग और थिंक टैंक के सदस्यों से मुलाकात की। The Germans so far have shown the greatest amount of sympathy, but equally important, understanding of the tragedy and the anguish that the Indian people have faced, the trauma that we have experienced and continue to experience. The meeting with the German External Affairs Foreign Minister, I said that, I am reminded of a quote and dictum of Bismarck that a conquering army at the border will not be stopped by eloquence. And they understood immediately. They agreed. It will not be. It needs an important military response. That's the way it's done. And I think they understood. With the parliamentary delegation that before that, when I said, what would you have done? Why don't you ask yourself that? What would you have done? And they nodded. Yes, we would have responded. कनाडा की वकील और ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर विल्चेना की विधायक डलास ब्रॉडी ने कहा, भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना और हमारे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का इसके लिए भारत से संपर्क करना एक शानदार विकास है। हमारे देशों के बीच बहुत कुछ समान है। कनाडा में दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ कार्यवाही पर भी बात की। This is a fantastic development. I think that with a market that's so big, 1.4 billion people, the world's largest democracy, there's a big market there, and there's a lot in common between our countries. And Canada has the largest diaspora of Indian people in the world. What a great arrangement this could be. So, what are the expectations of having good relations with New Delhi and especially with the Prime Minister Modi? This move by the Prime Minister of Canada, Mark Carney, to reach out to India, I think is a very positive development. Things have not been good for the last several years. It's very negative and it's not okay. We need to have a better relationship with India and move forward on a positive footing. This, I think, signals that they want to fix this dynamic and really mend some very open wounds that have occurred here. India always have a concern of Khalistani extremism between Mark Carney and Prime Minister Modi. Well, the situation of Khalistani extremism is a major problem. There's no question. And most Hindus and Sikh people in Canada are not happy with this situation. And hopefully this will be discussed by the federal government with India. I'm in the provincial government in British Columbia where there is a large Khalistani movement. It's dangerous and scary for a lot of people. And it's time that this be dealt with firmly. And I hope that this will be discussed in meetings between Prime Minister Mark Carney and India in the G7 meeting. Great. There are many Indians in Canada, those who are demanding, do you believe that this will help to fight against extremism and terrorism? What I think it will do is bring attention to this issue. Remember, this bombing happened, this terrible bombing happened back in 1985 when so many people don't even really remember what happened. It was an unbelievable and sickening tragedy, a disgusting act of terrorism.
against innocent civilians, 331 lives. अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। हाउसफुल 5 के एक्टर और बॉलीवुड हीरो डिनो मोरियो के घर पर ईडी की रेड पड़ी। शुक्रवार को ईडी की टीम डिनो के बांद्रा स्थित घर में पहुंची और जहां जांच की। बता दें कि डिनो मोरियो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और सुपरहिट ग्लोबल मॉडल हैं। वहीं इस खबर के बाद वो फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अब एक नजर खेल जगत पर। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का अंत फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की जीत के साथ हो गया। 18 सालों में आरसीबी की टीम पहली बार ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। विराट कोहली, जो पहले सीजन से आरसीबी टीम का हिस्सा रहे, वह भी पहली बार विजेता बनने के बाद भावुक दिखाई दिए। वहीं कोहली ने ट्रॉफी जीतने के बाद एक ऐसा बयान दिया जो विंडीज टीम के खिलाड़ी और आईपीएल में केकेआर की स्क्वाड का हिस्सा आंद्रे रसेल को पसंद नहीं आया, जिसे लेकर उन्होंने अब पलटवार किया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने ईद उल अदा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बीदर की ईदगाह सुन्नी में मंत्री रहीम खान ने ईद उल अदा की नमाज अदा की। आरसीबी जश्न में भगदड़ पर भाजपा जेडीएस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटका में कोविड-19 के 444 सक्रिय मामले। 1 जनवरी से अब तक कुल मामले बढ़कर 837 के पार। ईद उल अदा की नमाज अदा करने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं कि फिलिस्तीन जल्द ही आजाद हो। लगातार बारिश के कारण गुवाहाटी में भूस्खलन, एक व्यक्ति के फंसने की आशंका। एनडीआरएफ बचाव कार्य जारी। लॉस एंजलिस में आईसी छापों के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान सड़कों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।